नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात इस प्रकार के है। एक है लौकिक मान्यता और एक है अलौकिक मान्यता। लौकिक मान्यता जो होती है परिवर्तनशील में, ये तो हमको समझ में आती है, और लौकिक मान्यता के अनुसार हम व्यवहार भी करते हैं। परंतु जो अलौकिक मान्यता है नित्य के साथ में, वो विस्मृति हो जाती है। प्रश्न ये आया, अब मूल में हम विचार करते हैं। देखो महाराज, घूम फिर करके हम वहीं आना पड़ेगा। महाराज जी ने हमारे इस सत्र में बात शुरू हुई है महाराज श्री का अंतिम प्रवचन को लेकर के। अंतिम प्रवचन महाराज जी का अंतिम प्रवचन और उस साधक का आदि जीवन। जैसे अंतिम समय में कोई छप्पर फाड़ के अपने जीवन की सार बात को देके जाता है। केवल एक भूल को सुधार देने से हमारे जीवन के सारे कार्य दर्पण में जैसे चेहरा दिखता ऐसे दिखने लग जाए। आपको क्या बताऊं। और जब तक वो भूल है, दर्पण के ऊपर में पर्दा है, और कितने श्रृंगार हो जाओ, कितनी अपने आप को सजाओ, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। ये दशा हमारी है। तो अब विचार करते हैं, मूल में मान्यता संसार में होती है और स्वीकृति ईश्वर में होती है। ये विलक्षण बात ध्यान दीजिए। मान्यता जो है वो नाशवान में, परिवर्तनशील में, संसार में। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। और स्वीकृति होती है सत्य में, अविनाशी में, नित्य में। कारण क्या है? सत्य नित्य ने हमको स्वीकार करके पहले से रखा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाई। ये किसी ने कहा? हमने तो नहीं कहा। हमारे इष्ट देव ने, आराध्य देव ने पहले से हमको स्वीकार करके रखा है। अच्छा, संसार में जो अनित्य ने कभी हमको स्वीकार किया? अब पदार्थों को ले लीजिए। पहले जितने भी पदार्थ वर्ग है, पदार्थ समूह है, समुदाय है, समूह है, कोई भी पदार्थ ने हमको अपना स्वीकार किया? जो चश्मा आप पहने हैं, क्या चश्मा ने आपको अपना मालिक कहा? धन, गाड़ी, घोड़े, जितने भी पदार्थ है, कोई भी आज तक हमको अपना स्वीकार नहीं किया। अरे स्वीकार छोड़ दो, यूं भूल से भी अपना नहीं कहा। मान्यता के नाम पर कह दो ना। कहा क्या? रही बात अपने जो व्यक्तियों की बात, और वो व्यक्ति भी तब तक अपना मानते हैं जब तक काम उनकी मनचाही होता है। सही ना? नहीं, पदार्थों में तो बिल्कुल नहीं है। वस्तु पदार्थ में, अवस्थाओं में, घटनाओं में वो तो बिल्कुल नहीं है। और जो चेतन दिख रहे हमको पशु पक्षियों में, वो भी नहीं है। जो मनुष्य में कुछ हमको अपना दिख रहे हैं, वो भी जब तक उनकी मनचाही हो रहे तब तक, नहीं तो नहीं।
तो ध्यान दीजिए मूल बात क्या है, बड़ी विलक्षण बात महाराज। मान्यता और स्वीकृति को दो अलग अलग माननी है। हम कहते भगवान को अपना मान लो, ये तो हम लोगों को अपनी भाषा में दृष्टि कराई जाती है। अर्जुन को भी भगवान ने अर्जुन की भाषा में समझाया, ये भगवान की भाषा नहीं है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। क्या भगवान की दृष्टि में कोई सुख दुख है? क्या सूर्य की दृष्टि में कोई अंधकार प्रकाश है? क्या संतों की दृष्टि में कोई संसार और वासुदेवल है? एक वासुदेव है। भगवान की दृष्टि में मत्त परतरम न अन्यत। अगर भगवान की दृष्टि में मत्त परतरम न अन्यत, फिर सुख दुख क्यों कह रहे? भगवान क्यों कहते सुखे दुखे समय कृत्वा? ये भगवान की भाषा नहीं है, ये अर्जुन को अर्जुन की भाषा में समझाना पड़ता है। गीता भगवान ने अर्जुन की भाषा में समझाए, जो भाषा समझता है। हम बच्चों को अंग्रेजी में अगर समझाते, ये बच्चे अंग्रेजी में समझ पाते हैं, हिंदी में समझ नहीं पाते, इसलिए भाषा का प्रयोग करते। लेकिन भाव तो सत्य का है। भाव और भाषा में अंतर है। भाव होता है सत्य का और भाषा होता है भाव को सिद्ध करने के एक माध्यम का। ऐसे तो मान्यता जो है, मान्यता संसार में नाशवान में और स्वीकृति अविनाशी में। क्यों स्वीकृति अविनाशी में? क्योंकि अविनाशी ने पहले हमको स्वीकार किया है। हमको कोई नया काम नहीं करना। महाराज जी दो टुक बात है, जिन्होंने स्वीकार किया उनको स्वीकार करो, जिन्होंने अस्वीकार किया उसको अस्वीकार करो। जिन्होंने पसंद किया उनको पसंद करो, जिन्होंने नापसंद किया उसको नापसंद करो। इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। बोझा मत बनाना साधन को। तो प्रश्न उठेगा पसंद किसने किया? जब तक हम ये नाशवान के काम नहीं आएंगे वो कभी प्रिय नहीं कहेगा। लेकिन ईश्वर ने पहले से कह दिया तू मेरे प्रिय हो, कहना नहीं। उन्होंने हमको पसंद किया तो उनको पसंद करो। जिन्होंने हमको स्वीकार किया, ममा कह के मेरा है, पसंद किया, प्रिय कह के और मम कह के स्वीकार किया, सही ना? नहीं तो मम कह के स्वीकार किया तो हम भी कहेंगे तुम ममा, तू मेरा है। नई बात कुछ नहीं करना। साधन के नाम पर बोझा नहीं ढोना, साधन के नाम पर बुद्धि का व्यायाम नहीं करना, साधन के नाम पर अहंकार नहीं करना। मैं इतने कर रहा हूं, इतना नहीं कर। सीधी सी बात महाराज, जो चाबी में खुलती है ना उसके लिए हाथोड़ा मत मारना। यही तो चाबी है। दो टूक बात है, जिन्होंने पसंद किया मैं उनको पसंद करूंगा, जिन्होंने स्वीकार किया मैं उनको स्वीकार करूंगा, और जिन्होंने नापसंद किया मैं उनको भीतर से नापसंद करूंगा। ऊपर से व्यवहार तो ठीक है लेकिन भीतर से नापसंद। और जिन्होंने अस्वीकार किया और मैंने अस्वीकार, माइक ने क्या मुझे स्वीकार किया था, एक घड़ी ने क्या मुझे स्वीकार की थी। किसी ने महाराज जी हमको अपना नहीं कहा, भूल से भी, और हमने उनके पीछे पागल हो रहे। यही हमारी दशा है। तो क्या हुआ? वास्तव में हम जब अपने आप को भूल जाते हैं, समस्त अनर्थों की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है। महाराज जी ने सीखना और जानने को कितने बढ़िया से बताया। सीखी हुई बात को हमने कह दिया हम जान लिए, मानी हुई बात को हमने कह लिया स्वीकार कर लिए। महाराज जी मैं पुरुष हूं, मैं लड़का हूं, जब हमने ये बात को माना है, चलो इसको स्वीकार रूप से विचार कर लो, लेकिन पुरुषों ये कभी नहीं भूलते। आज ये लड़कियां लड़कों की ड्रेस पहनती है, लड़कों की तरह सब कुछ करती है, लेकिन क्या उस लड़की को किसी लड़की ने कहा जे भाई लड़का और लड़की में क्या अंतर है? ये तो लोगों ने इसे धारणा बना दिया, जो अधिकार लड़की को है वो अधिकार लड़के को है। किसी यूथ ने एक बार प्रश्न किया, बिल्कुल सही है। आजकल भाई महाराज इतने मन क्या बताएं, समलिंग विवाह, इसको
अंग्रेजी में जो शब्द कहते हैं उन्हें कहना चाहता हूं। समलिंग विवाह, विवाह का क्या अर्थ रखता है? संतान उत्पत्ति की नहीं है, परिवार सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं है, केवल सुख भोगना। आप विचार करो, क्या लड़का लड़की की में समानता है? तो क्या कहते हैं जैसे लड़की विवाह के बाद में गर्भवती होती है, क्या लड़का गर्भवती हो जाएगा? कर लो फिर। आजकल टेक्नोलॉजी साइंस का सारी चीजें है, लेकिन ये तो कृत्रिम पद्धति है ना, ये कोई नेचुरल थोड़ी है। ऐसे महाराज मूल में इस चीज को ध्यान रखना, हम पुरुष है तो पुरुष है, कितने कपड़े परिवर्तन कर लो लेकिन उसको महसूस होता है मैं पुरुष हूं। कोई कपड़े के ऊपर साबुन लगाएगा, कितने बढ़िया साबुन हो, कपड़ा पहना हुआ है और साबुन लगा रहे। ऐसे महाराज संतों की बात को हम शरीर के ऊपर लेप रहे हैं, संतों की अविनाशी बात को शरीर के ऊपर हम चिपका रहे, लेप रहे। और जब बारिश हुई, अब जब निकल गई, कहे अरे ऐसे को ऐसे। महाराज जी ने सोने का दृष्टांत दिया, ध्यान देना। कोई लकड़ी के ऊपर सोने का झोल पानी लगा दो, समझ रहे ना। और जब सोनार के पास में वो चीज पहुंची, पहुंचने के बाद सोनार क्या करेगा? इसको पहले तपाएगा, छेदन करेगा, काटेगा, तब तो पता चलता। जब इसको आग में डाला और लकड़ी भीतर से जल गई, और ऊपर से सोना दिख रहा है लेकिन भीतर से लकड़ी ताप से जल गया। ऐसे कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम कहते हम साधक है, हम कहते हम कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, हमने उपासना कर रहे, हम पाठ कर रहे, जब महाराज सोनार के सामने जाते, सोनार कौन है? दुकानदार सोनार नहीं है। ये जो भगवान ने परिस्थिति भेजते हैं, ये वास्तव में परिस्थिति आती है, ये हमको एग्जाम करने के लिए, तुम सोना हो या लकड़ी हो। लेकिन हमने दोष देते, भाई वो अमुक व्यक्ति ने मेरे को गाली दे दिया, अमुक व्यक्ति ने निंदा कर दी, अमुक व्यक्ति ने मेरे को परेशान कर दिया। अरे भैया क्या है, ये एग्जामिनर है, परिस्थिति एग्जाम पेपर है, तुम परीक्षार्थी हो। हर चीज में तुम अगर सोना हो, चाहे कोई काटेगा, पीटेगा, जलाएगा, सोना तो सोना रहेगा, सोना कभी लकड़ी नहीं हो जाएगा। ऐसे जब हम ईश्वर का सनातन अंश है, चाहे कोई गाली दे, कोई निंदा करे, कोई खूब करे, ये एग्जामिनर है, हमारे परीक्षक है। कल बताया था ना, हनुमान जी के लिए सुरसा क्यों आई, लंकिन क्यों आई? ये परीक्षा लेने के लिए ये लायक है ना नालायक है। अगर कोई एग्जाम हॉल में बैठा है विद्यार्थी, और जब क्वेश्चन पेपर दिया गया, कहे अरे मैं तो साल भर सारी किताब लेकर, कॉपी कलम लेकर पढ़ रहा था, आज केवल मेरे हाथ में कलम है और क्वेश्चन पेपर है, और केवल ब्लैंक व्हाइट पेपर है। अगर क्वेश्चन पेपर को देख करके देखेगा ये तो हार्ड क्वेश्चन है, और फाड़ देगा, क्या सॉल्व हो जाएगा? और उसके ऊपर चिल्लाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा? 3 घंटे की टाइम है, जितने परिस्थिति आती है, ऑल आर क्वेश्चन पेपर्स। और हम है परीक्षार्थी, विद्यार्थी, जो विद्या अध्ययन किए हैं सत्संग में। अभी आपने जब गाली दी, मैंने सत्संग को किसी रूप में ग्रहण किया हूं, अब मैं एग्जाम दूंगा। हाँ, यही बात बता रहे, जो सोने का दृष्टांत दिए ना महाराज जी ने, जानी हुई होने से प्योरिटी होती है, अर्शी हुई में फॉर्मालिटी होती है। दिस इज द रियलिटी एंड ए फॉर्मालिटी। नहीं, देखो ये क्या है, मूल में महाराज जी का कहना है, हम महाराज अनादिकाल से भगवान का सनातन अंश है, लेकिन ये दृष्टि क्यों नहीं जाती? एक बात बताऊं, चाहे तो निगल जाओ, नहीं तो उगाल दो। अब निगलना और उगलना क्या है? महाराज जी ने मिश्री और नमक की डली का दृष्टांत दिए। एक घटना बता रहे आपको। एक बार की बात है, कुछ बढ़िया शरबत, गर्मी के समय में शरबत बनाया था किसने, और पंडित लोग जो थे पाठ करने के लिए, एक इससे मेरे को शिक्षा मिली, महाराज ने दृष्टांत दे रहे हैं।
तो उनको कहे पंडित जी आपने नवान पारायण में बैठे हैं तो आपके लिए शरबत बढ़िया शरबत बनाए हैं। और वो पंडित क्या है ना, वो मुख में अपने प्रिय वस्तु तंबाकू जो है वो तंबाकू की पत्ती यहाँ पर इतना डाले हैं और उसका रस ले रहे हैं। और उन्होंने सोचा अभी तो डाल के आया हूं, लघु संगा गया था, अभी शिकंजी पीना है, तो उन्होंने इसको फेंका ही नहीं। लोभ लगता महाराज कई बार उनको, अगर तंबाकू खाने वालों को कोई चीज दो वो आपकी वस्तु को छोड़ देगा, कहने नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो रस ले रहा है। तो उन्होंने कहा बाध्य करने से उन्होंने पीने लगा। कहता ये शरबत कड़वा लग रहे, बिल्कुल बिल्कुल कड़वा। तो सब सोच रहे भाई कड़वा शरबत कैसे है, बात तो समझ में नहीं। अरे कड़वा शरबत तो मीठी चीज डाली है, तो इसमें कड़वा कैसे। तो फिर करे कड़वा लग रहे कड़वा लग रहे। एक ने कहा कड़वा तो, अरे किसको लग रहे, नहीं तो कड़वा नहीं लग रहे। तो समझने के लिए देर नहीं लगी, कहते तो उगाल दे नहीं तो निकल जा। उस शरबत की साथ में अगर जो कड़वा लग रहे हैं ना, अगर तुम इसको अंदर कर लोगे, यहां कड़वा लग रहे हैं, गले से नीचे निकल जाएगा तो निगल जाओगे तो कड़वा नहीं लगेगा, नहीं तो इसको उगाल दे थूक दे फिर कड़वा नहीं लगेगा। ऐसे महाराज कहने के तात्पर्य है, हम अभी तंबाकू को मुख में लेकर के हम सत्य की शरबत पी रहे, रस पी रहे। वो रस क्या है, वो तंबाकू का रस, विषय रस हमारे अंदर जा रहे और उस वास्तविक रस का अनुभव नहीं हो रहा है। हम रस चर्चा कर रहे, रसों का रसिकों की वाणी सुन रहे, रस उपासना कर रहे, परंतु वो रस का अनुभव आस्वादन नहीं हो रहे, क्योंकि विषय रस हमने मैं और मेरा और मेरे लिए वो तंबाकू यहां मुख में रखे हैं। चाहे तो दो उपाय है, अगर विवेक प्रबल है उगाल दो, अगर विवेक नहीं है, जो रस पी रहे हो ना और खूब घूट करके इसको पकड़ के मत रखे ना, इसको पी लो, पीने के बाद में निकल जाएगा, अंदर चले जाएगा, चाहे अंदर चले जाए नहीं तो बाहर निकल दे। हमने वास्तव में उसको हमने पकड़ के रखा, तंबाकू हमको नहीं पकड़ा। ऐसा महाराज जी, स्वामी जी महाराज ने सोने का दृष्टांत दिया, हमने झोल पानी चढ़ा दिया, हमने बात को सीख लिया। ये मैं साधक हूं, मैं सत्संगी हूं, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे है, समझ रहे ना। ये कह दिया, कहते हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। कभी आपने कहा हे पतिदेव मैं आपको भूलू नहीं। कोई विवाहित स्त्री ने अपने पति से कहा हे पतिदेव मैं आपको भूलू नहीं? बताओ, एक कोई बताओ, कहा किसने? और ईश्वर को रोज कहते हैं नाथ मैं आपको भूलू नहीं, भूल जाते हैं। पति को एक बार भी नहीं कहा मैं आपको भूलू नहीं, और छाती में बैठा हुआ है। और कभी उनके लिए माला एक बार लिए नहीं, और उनके मीठी मीठी याद आती है, और रोज माला लेते समय दूसरी चीज याद आती। कारण क्या है? हमने भीतर से पति को स्वयं पसंद किया, हम भीतर से पति को स्वयं स्वीकार किया। अगर आपके पिता ने स्वीकार कर लिया ये मेरे जमाई, आपके रिश्तेदारों ने स्वीकार कर लिया ये अच्छा लड़का जमाई के लायक है, ये हमारे जमाई, परंतु लड़की स्वयं स्वीकार नहीं किया मेरे पति, सबके जमाई आपके पति बने बिना, स्वीकार किए बिना क्या सबके जमाई बन सकता है? महाराज जी लंबी चौड़ी बात नहीं है, स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वयं को अस्वीकार करना पड़ेगा, स्वयं को पसंद करना पड़ेगा, स्वयं को नापसंद करना पड़ेगा, स्वयं को संबंध जोड़ना पड़ेगा। देखो एक ही साथ में हमने तो जोड़ते हैं, लेकिन ये संबंध टिकता नहीं है। और एक ही साथ में जोड़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है भाई जिन्होंने अनंत काल से हमारे साथ में संबंध को जोड़ रखा है, सब मम प्रिय। उन्होंने नहीं कहा जी ज्ञानी मम प्रिय, कि भक्त मम प्रिय, कि मेरे भजनानंदी मेरे मम प्रिय। ईश्वर ने कहा सब मम प्रिय, और मम पूजाई। इसलिए हमको लंबी चौड़ी बात नहीं किया, हम तो एक देखेंगे, जिन्होंने मुझे स्वीकार किया मैं उनको स्वीकार करूंगा, जिन्होंने मुझे पसंद किया मैं उनको पसंद करूंगा, और जिन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, जिन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, क्या कपड़ा ने मुझे स्वीकार किया? कोई वस्तु मुझे स्वीकार की? कोई व्यक्ति ने मुझे स्वीकार किया? अगर स्वीकार करता तो फिर छोड़ता नहीं चाहिए।
कोई मुझे बाप ने मुझे बेटा रूप में स्वीकार किया, अभी मैं तकलीफ में हूं तो बेटा बाप क्यों मर जाता है? भाई जब उसकी आयु आई वो आपके लिए प्रतीक्षा नहीं करेगा, लेकिन मैं किसी भी अवस्था में हो भगवान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इतनी सी बात महाराज, इसलिए अपना स्वयं में महाराज जी ने जो बात कह के गए बस हम क्या है वास्तव में चेतन अमल सह सुख राशि। देखो बीच में महाराज जी ने एक बात बताई, दृष्टि दिला रहा हूं। एक है जातीय एकता, बात मूल में हम जिस जाति के हैं उसी जाति की बात तो हमको समझ में आती। इस शरीर संसार वास्तव में क्या है? शरीर संसार एक जाति के है और हम स्वयं और ईश्वर वो एक जाति के है। और ईश्वर की बात को हमने इसी नाशवान जाति को लेकर के दिमाग में समझते, बुद्धि के द्वारा समझते, फिर वो चीज बह जाती है। अरे के मान्यता नहीं हुई। देखो तीन है भगवान के साथ में नित्य संबंध, जातीय संबंध और आत्मीय संबंध। सही ना? नित्य के साथ में नित्य संबंध, हमने अनित्य के साथ में संबंध जोड़ लिया, ये गलती हुई। शरीर संसार हमारे जाति के नहीं, ये परिवर्तनशील है और ईश्वर के साथ हमारे जाति एक है, लेकिन उनके साथ में हमने संबंध जोड़ा नहीं, लेकिन वो जोड़ के रखा है। और रही आत्मीय संबंध, अगर ये नित्य जातीय समझ में नहीं आती, बढ़िया उपाय बता रहा हूं। आत्मीय संबंध, आत्मीय संबंध में कौन मुझे अपना माना है? बताए वस्तु कोई तो मुझे अपना नहीं मान रहे। रही व्यक्तियों में जब तक काम पड़ता आत्मीय, आत्मीय माने मेरा, ईश्वर ने मेरा कहा, लेकिन किसी ने आज तक मुझे हमको अपना कहा। और जो भी माता पिता भाई बहन अपना कह रहे हैं, अगर क्या ऐसे अपना कहते रहेंगे कभी हमारे से अलग नहीं होंगे। और वो अपनापन भी कुछ स्वार्थ को लेकर के, कुछ मतलब को लेकर के। लेकिन आज देखो महाराज, पहले जब जन्म हुए थे, पढ़ रहे थे, क्या हम ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा रहे थे? क्या किसी ने पाया? बचपन में क्या किसी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया था? क्या तिलक किया था? क्या कंठी पहना था? क्या भोग लगा के पाया था? आज वैष्णव हो गए, आज हम भोग लगा के पा रहे। उसी समय में जब भोग नहीं लगा रहे थे, ईश्वर को नहीं मान रहे थे, तो ईश्वर ने अपने को क्या जीने नहीं दिया? क्या श्वास नहीं दिया? क्या अगर कोई पापी यदि भोजन करेगा उसका भोजन हजम नहीं होगा? अगर पापी जल पीगा क्या उसका प्यास नहीं बुझेगी? क्यों नहीं? क्योंकि ईश्वर ने भले मानो भले मत मानो, लेकिन ईश्वर ने हमको अपना मान करके अपना कर्तव्य पालन कर रहे। विचार करो ना। ऐसे महाराज हमारा मूल चीज को ध्यान रखना चाहिए। सब मम प्रिय सब मम उपजाई, जो भगवान ने कहा है, हमको केवल महाराज अपने स्वरूप में। इसलिए कहता हूं अपने आप को भूलना नहीं। जब अपने आप को नहीं भूलेंगे तब हम ईश्वर को नहीं भूलेंगे। अपने आप को नहीं भूलेंगे हम अपना कर्तव्य को नहीं भूलेंगे। और ऊपर से कितने लेप करते जाओ, कितने कराते जाओ, लेकिन जब अपने आप को भूल जाते हैं तो क्या करोगे महाराज? महाराज जी ने इसलिए हमको भगवान की गोद में बैठा के गए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करा के गए। दो चीज, एक विवेक का प्रबल हो तो अपना स्वरूप स्वस्थ बन जाओ, अगर विश्वास प्रबल है तो वास्तव में चरणस्थ। अभी हम सबके सब महाराज जी की गोद में हैं, सबके सब भगवान की गोद माने चरणों में हैं। हमको प्राप्त नहीं करना, हम नित्य उन्हीं में ही हैं। महाराज जी एक रस की बात बताऊं, 2 लाइन, पूरा तो नहीं कह रहा हूं। हमारे रस उपासना में ऐसे होती है, जो ज्ञान में बताई जाती है वो केवल भाषा परिवर्तन है, चीज वही है, केवल भाषा परिवर्तन नहीं तो वस्तु ज्यों की त्यों है। हमारे रसिक लोग कहते हैं, भोर उठी अली रूप विचारूं। सुबह उठ करके अपने अली माने सखी का रूप में, एक सखी, और क्या अद्भुत रूप, अद्भुत नवल किशोर माधुरी, अद्भुत नवल किशोर माधुरी, रूप अनूप निहारूं। किसी को ठाकुर जी की प्रिया जी को दर्शन नहीं करना, अपने आप को देखना जे मैं सखी रूप में, ऐसे घाघरा, ऐसे चुनरी, ऐसे ओढ़नी और ऐसे सारे प्रकार से मैं सुसज्जित हूं।
जब अपने पहले ईश्वर को दर्शन मत करो, पहले परमात्मा का ध्यान मत करो, पहले अपने आप का ध्यान करो। आप कौन हो? चाहे प्रेम में ले लीजिए, चाहे ज्ञान में ले लीजिए, सही ना? नहीं, शरीर को लेकर, अरे ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान दिया जाता है। ध्यान करो। ध्यान किसको करेंगे? ध्यान अपने आप को ध्यान कर दो जे मैं कौन हूं। चाहे भक्ति में ले, चाहे ज्ञान में ले, अपने महाराज जी के ये बात हमारे प्रत्येक प्रवचन के सार में हमारा जो टारगेट है, हमको वहीं आना है। महाराज जी ने जहां हमको बैठा के गए, सार बात इतना है, अपने महाराज जी की भगवान के चरणों में सदैव। अच्छा बताओ, अभी परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगी, समय परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। जब हम अपने घर में बैठे, मुझे छाता क्यों उठाना है? कल बताया था ना, घर पे बैठे हुए व्यक्ति को साधन करना नहीं पड़ता। साधन कौन करता है? जो बाहर भटकता है वो साधन करता है। जो घर पे रहता है मौज में मस्त में, महाराज जी ने घर पे बैठे के गए, गोद में बैठा के गए, और वो बैठा के गए नहीं, वहीं हमारे में समाये हुए। महाराज जी मूल में उसी बात को, अंतिम प्रवचन को भूलना मत। ये सारे प्रवचन को आके अंतिम निष्कर्ष वहीं पहुंचेंगे जो महाराज जी ने हमको बैठा के गए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण 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 नारायण।